आज का एजेंडा में आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर चले नजर आते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आरबीआई खाद्य कीमतों में गिरावट से महंगाई में कमी आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरबीआई रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। तो देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देखिए, आरबीआई की जो मीटिंग है वो हुई है, जिसमें कहा गया है रेपो रेट 5.5% पर यथावत है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आरबीआई से आ रही है। तो चलिए, आज का एजेंडा में आगे बढ़ते हैं। सितंबर महीना खत्म हो चुका है और अक्टूबर 2025 की शुरुआत हो गई है। ये नया महीना भी शुरू होने के साथ ही कई बड़े बदलाव लेकर आया है, जो पहले दिन यानी 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो रहे हैं। इसमें एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करके ऑयल कंपनियों ने ग्राहकों को झटका दिया है। तो वहीं दूसरी ओर यूपीआई से जुड़ा नियम भी बदला है। साथ ही इंडियन रेलवे ने ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग से जुड़ा नियम भी बदल दिया है। इन बदलावों का असर लोगों पर कैसे पड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव किए गए हैं। कई देखिए, रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर यूपीआई पेमेंट तक बड़े बदलाव किए गए। इसी के साथ एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एमके अग्रवाल जुड़ चुके हैं। एमके अग्रवाल जी, देखिए, 1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव किए गए हैं, कहीं ना कहीं कीमतों में इजाफा किया गया है। किस तरह से इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा? देखिए बरखा जी, कीमतों की जहां तक बात है तो गैस प्राइसेस कम ज्यादा हमेशा होते रहते हैं, हर माह किया जाता है, पूरे महीने वो स्थिर रहता है। और लेकिन जो सब्सिडी वाले कस्टमर हैं उनको सब्सिडी उतनी ही मिलती रहती है, इसलिए सामान्य जन को या निम्न आय वर्ग को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट सब्सिडी से कवर हो जाते हैं। और ये जो दाम बढ़ने का प्रभाव आता है, ये थोड़ा हायर इनकम वालों को आता है और बहुत मार्जिनल चेंज होता है, इसलिए बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसके अलावा कई सुधार किए जा रहे हैं जो आज से लागू हो रहे हैं। और उसमें अगर हम प्रमुख रूप से देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि चेक क्लियरिंग जो बैंक ग्राहकों के लिए बहुत राहत का काम है कि सेम डे बैंक क्लियरिंग करना आवश्यक हो गया। और ऑलरेडी हम लोग पता है कि अब 24 घंटे की क्लियरिंग है, तो ये बहुत यानी कि बैंकिंग आसान हो गया है, सुगम हो गया है। मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट किया, लास्ट डेट आज है, तो कल क्लियर होने पर आज नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान से अब आप बच सकते हैं जी। क्योंकि बैंक ज्यादा समय लेता था पहले, अब बैंक कम समय ले रहा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इससे ग्राहकों को आराम रहेगा। और स्पीड पोस्ट जरूर थोड़ा महंगा हो रहा है, लेकिन उसमें सुविधा बढ़ाई जा रही है। एमके अग्रवाल जी, अभी आरबीआई की बैठक भी हुई है, जिसमें उन्होंने खाद्य सामग्रियों में जो गिरावट है उसकी भी बात कही है। उसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? जी, ये तो अच्छी खबर है, क्योंकि खाद्य सामग्रियों में अगर उसके दाम में कमी आ रही, खास तौर पर इस मौसम में कमी आ रही है, बारिश वाले मौसम में कमी आ रही है, तो महत्वपूर्ण है। और ये हमारे जो भी इन्फ्लेशन है या कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्रभाव पड़ता है वो कम होगा। यानी कि भारत में एक राहत देने वाली चीज इन्फ्लेशन को लेकर हमेशा से रहा है, वो अब और प्रगाढ़ हो रहा है, तो कंज्यूमर्स को, आम आदमी को इससे राहत मिलेगी। क्योंकि जो निम्न आय वर्ग का तबका है उसको खाद्य पदार्थों की कीमतों पर बड़ा सेंसिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, तो ये राहत की बात है। और इसके अलावा तमाम और उपाय आरबीआई कर रही है, जो आज सुबह की बैठक रही, वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को और मजबूत करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल एमके अग्रवाल जी, इसी के साथ त्योहारों के सीजन से पहले बैंक सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने जो बैंक हॉलिडेज है उसकी तारीख भी पहले से ही कर दी है, जारी कर दी। इसको आप कैसे देखते हैं? आप कह सकते हैं कि अब जो त्योहारों की खरीदारी है, इसका अक्टूबर हमारे लिए क्या पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्टूबर में देखिए अभी पूजा का चल ही रहा है और कई प्रदेश हमारे ऐसे हैं जहां पर इस पूजा पर विशेष खरीदारी होती है। ये तो पूरे भारतवर्ष में होता है, शारदीय नवरात्र पर भी। और फिर दशहरा आ रहा है कल, और दीपावली इसी माह पड़ रहा है, तो मुझे लगता है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल जी। और जिस प्रकार से चीजें आ रही हैं, ऐसे में बैंकों की राहत या तमाम और राहत मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को प्रगाढ़ करेंगी जी, और ये जीएसटी की कमी का पूरा लाभ मुझे लगता है इकोनॉमी को इस महीने ही सबसे ज्यादा मिलने वाला। बिल्कुल एमके अग्रवाल जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।